अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सगिद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। दिल्ली में अमित शाह से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे के बशमूल दीगर उमूर पर किया तबादले ख्याल। पार्लियामेंट इजलास में शिरकत के लिए इंजीनियर रशीद को 2 रोज़ा मशरूत जमानत। पेरोल के दौरान फोन, इंटरनेट और मीडिया से बातचीत पर रहेगी पाबंदी। इल्तिजा मुफ्ती के 2 मुहाफिज PSOs खिदमात से कर दिए गए मुअत्तल। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने हुकाम को बनाया सख्त तनकीद का निशाना। कहा, बिला वजह की गई है कार्रवाई। पूंछ के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन। GOC ने राजौरी सेक्टर का किया दौरा। करना में तलाशी मुहिम के दौरान हथियार, गोला बारूद किए गए बरामद। किश्तवाड़ में 5 अफराद से जायद एक साथ लोगों के जमा होने पर इम्तना आयद। एहतजाजी मुजाहरों में इजाफा और अमन ज़ब्त में खलल की बुनियादों पर अहकामात किए गए जारी। श्रीनगर में एहतजाज करने वाले आर्जी मुलाजिमीन को पुलिस ने लिया तहवील में। अज रामबन में महकमा जल शक्ति के मुलाजिमीन का भी धरना। मुतालिबात की यकसोई पर दिया जोर। श्रीनगर के नूरबाग और कंगन में आतिशज़दगी के वाक़यात। भारी माली नुकसानात। 5 मकानात व दीगर इमलाक जलकर हुए खाकस्तर। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर दाखिला से मुलाकात के बाद वज़ीर आला ने बताया कि वज़ीर दाखिला से मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली, सिक्योरिटी सूरत हाल, इंतज़ामिया के बशमूल दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उमर अब्दुल्ला के वज़ीर आला बनने के बाद अमित शाह से ये तीसरी मुलाकात थी। ख्याल रहे 3 मार्च जम्मू कश्मीर असम्बली के पहले बजट सेशन का 3 मार्च से आगाज़ होने जा रहा है। दिल्ली में मीडिया की जानिब से यानी दिल्ली असम्बली इंतखाबात और इंडिया इत्तेहाद से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जब भी इंडिया इत्तेहाद की जानिब से इजलास तलब किया जाएगा वो इन उमूर को उठाएंगे। अगर इस वक्त वो मीडिया से कुछ कहेंगे तो उन्होंने कहा कि इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने रुकने पार्लियामेंट बारामूला इंजीनियर रशीद को बजट इजलास में शिरकत के लिए 2 दिनों के पेरोल पर जमानत दी है। ख्याल रहे अवामी इत्तेहाद के सरबराह व रुकने पार्लियामेंट बारामूला इंजीनियर रशीद गैर कानूनी फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में कैदोबंद से 2 चार हैं। जस्टिस विकास महाजन ने पेरोल पर जमानत की दरख्वास्त को मंजूरी देते हुए कहा कि जमानत मशरूत होगी। अदालत की जानिब से अब्दुल रशीद को 11 ता 13 फरवरी जमानत रहेगी। इस दौरान मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के इस्तेमाल से इन्हें मना किया गया है। अदालत ने मजीद हिदायत दी कि वो अपने पेरोल के दौरान पार्लियामेंट में अपनी महदूद जिम्मेदारी को अदा करेंगे। इन्हें मीडिया से बातचीत की भी इजाज़त नहीं होगी। PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को खिदमात से मुअत्तल कर दिया गया है। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत के इस इक़दाम की सख्त मजम्मत करते हुए इसकी मुखालिफत की। महबूबा मुफ्ती ने समाजी राब्ता साइट पर अपने एहतजाजी नोट में लिखा कि यह इंतहाई सितम ज़रफ़ी और नाइंसाफ़ी का मामला है। इल्तिजा के 2 PSOs को बिला वजह खिदमात से मुअत्तल कर दिया गया। दरअसल इन्हें सिर्फ इसलिए सज़ा दी गई क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती एक मुजरिम की तरह घर पर नज़रबंद कर दी गई थी। इसके बावजूद
वो कठवा पहुंचने में कामयाब हुई। वज़र गुज़श्ता रोज़ इल्तिजा मुफ्ती ने कठवा में मक्खन उद्दीन नामी मुतवफ़ी नौजवान के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें ताज़ियत पेश की थी। इस दौरान इन्हें जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज किया था। महबूबा मुफ्ती ने हुक्काम को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मक्खन उद्दीन की हलाकत के जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के रवैये की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि एनसी हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारियों से पहलू तही कर रही है। उन्होंने कहा कि एनसी ने इख्तिदार में आने से पहले जम्मू कश्मीर के अवाम के जान माल वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के वादे किए थे, लेकिन आज इसके बरक्स वो काम कर रही है। पूंछ के कई एक इलाकों में फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन का आगाज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक एक खुफिया इतला की बुनियाद पर फोर्सेस ने पूंछ के मेंढर, सुरनकोट, गोरसाई और इनसे मुल्हका दीगर इलाकों में तलाशियां ली और मुश्तबा मकामात पर छापे भी मारे गए। बताया गया कि लोरचनान, सायर, सनाई फॉरेस्ट, चट्टी भट्टी, फजलाबाद, सुरनकोट, दराई फॉरेस्ट, कोखार मोहल्ला, कंडी और गुलहोटा इलाकों में फोर्सेस ने इंसदाद अस्कर पसंदी के तहत तलाशियां अंजाम दी। सीआरपीएफ, एसओजी और मुकामी पुलिस टीमों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इन इलाकों की नाकाबंदी करते हुए गाड़ियों, राहगीरों की भी जामे तलाशियां ली। मिलने वाली आखिरी इतला तक किसी गिरफ्तारी या किसी झड़प की कोई तौसीक नहीं की गई है। व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी नवीन सचदेवा ने आज राजौरी में सरहदी इलाकों का दौरा किया। फौज की व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने जम्मू कश्मीर के ज़िले राजौरी के यानी फ्रंट लाइन इलाकों का दौरा करते हुए ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस दौरान जीओसी एस ऑफ स्पेट्स और जीओसी क्रॉस भी इनके हमरा रहे। जानकारी व्हाइट कोर ने पीर के रोज़ एक्स पर इस हवाले से, इस दौरे के हवाले से बताया और बताया गया कि उन्होंने अमन व ज़ब्त की सूरत हाल, अमन व सलामती के लिए किए जाने वाले इंतज़ामात का मुआयना किया और आला सिक्योरिटी ओहदेदारों से मुलाकात की। और उधर करना में तलाशी मुहिम के दौरान फोर्सेस ने असला और गोला बारूद बरामद किया है। आपको बता दें कि फोर्सेस की जानिब से मुसलसल सर्च ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों में जारी हैं। शुमाली कश्मीर के ज़िले कुपवाड़ा के करना इलाके के अमरोही में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक सर्च मुहिम के दौरान असला और गोला बारूद बरामद किया है। फौज और पुलिस की जानिब से इस हवाले से तौसीक़ की गई है और बताया गया है कि फूड स्टोर की इमारत के पीछे यानी ये कार्रवाई की गई, जिसके दौरान असला और गोला बारूद बरामद किया गया। बताया गया कि 2 AK-47 राइफलें, 2 AK मैगज़ीन और 12 राउंड गोलियां जो है जब्त की गई हैं। किश्तवाड़ में ज़िला हुकाम ने 5 से ज़ायद लोगों के अवामी मकामात पर एक साथ जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी है। जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक ज़िले में रोज़ बरोज़ एहतजाजी मुजाहरों में यानी होने वाले इजाफे के पेश नज़र अमन व ज़ब्त में खलल न पड़े, इन खदशात को देखते हुए यहाँ पर 5 से ज़ायद लोगों के एक साथ जमा होने पर इम्तना का ऐलान किया गया है और क़वायद की खिलाफ वर्जी और अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कठुआ के बिलावर इलाके में मक्खनुद्दीन नामी नौजवान की खुदकुशी के मामले पर बीजेपी ने जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान सुनील सेठी ने कहा कि बिलावर के रिहायशी की खुदकुशी के मामले में तफसीली तहक़ीक़ात की जाएंगी ताकि हकीकत को जो है सामने लाया जा सके। सेठी ने कहा कि बीजेपी इंसाफ और शफाफियत को यकीन बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने इस हवाले से उठने वाले सवालात के हवाले से कहा कि जब जामे तहक़ीक़ात होंगी तो सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी। श्रीनगर के लाल चौक में आज मुख्तलिफ सरकारी महकमे जात में खिदमात अंजाम देने वाले आर्जी मुलाजिमीन ने एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस ने मुदाखलत करते हुए इन्हें अपनी तहवील में ले लिया।
जो मुजाहिरीन थे वो हुकाम से मुतालबा कर रहे थे कि इनकी देरीना मांगे पूरी की जाएं और इनके साथ इंसाफ किया जाए। का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे एहतजाज लगातार सभी आला हुक्म तक पहुँचाते हैं। इसके बाद हम अपने हुकूमत से ये इल्जा करते हैं कि हम रोज़ रोज़ की हड़ताल से तंग आ चुके हैं। आप मेहरबानी करके हमारे इस मसले को एक ही बार सॉर्ट आउट कीजिए। हम इसलिए एहतजाज पर रोज़ रोज़ आते हैं कि हम इसको फालतूगिरी करने पर मजबूर है। हमें 20-25 साल महकमे में हो गए हैं। हमारे अभी माँ बाप दवाई के लिए हम तरस रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए तरस रहे हैं, खुद भी अब एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। इस हुकूमत से हमारे यही इल्तिजा है कि हमारा इस मसले पर एक ही बार हल कीजिएगा और यही मसला है कि हमें रेगुलर किया जाए। मेहरबानी करती है क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जो अपने जानों से भी हाथ धो बैठे हैं, चाहे पीडीडी के हो, पीएचसी के हो, पीडब्ल्यूडी के, और तमाम की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मसले को हल किया जाए। हमारे 61,000 के आसपास हमारी इस वक्त पूरी है। हमारे पास कितने को नहीं मिलती, कितने लोग आए थे इस प्रोटेस्ट में। अलबत्ता बहुत सारे लोग हमारे दाएँ बाएँ भी, कुछ को अरेस्ट भी किया गया, मगर लेकिन हम नहीं चाहते कि हम रोज़ सड़कों पर आए, रोड पर आए। हम इसलिए ये कहते हैं कि हमारा मसला एक ही बार हल किया जाए। उसी में हम भी खुश है। हमारा ये कोई दिल का ये दिल इजाज़त नहीं देता है कि हम रोज़ रोड पर आए। श्रीनगर के लाल चौक में आज मुख्तलिफ सरकारी महकमा जात में खिदमात अंजाम देने वाले आर्जी मुलाजिमीन ने एहतजाज किया। इस दौरान मुदाखलत करते हुए आपको जिस तरह से हमने बताया कि पुलिस ने इन्हें तहवील में ले लिया। वहीं श्रीनगर की अगर हम बात करें, सयाहों के बेजा किराए वसूल इल्ज़ामात को वर्स एसोसिएशन ने बेजा करार दिया और उन्हें आज एहतजाज करते हुए उजागर किया। मेरा नाम जाकिर हुसैन है, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ श्रीनगर से। कल एक बारामूला से टंगमर्ग को पता है कि गुलमर्ग एक बड़ा फेमस स्पॉट है यहाँ पे। वहाँ के कुछ ड्राइवर्स जो हैं, मुझे पता नहीं है वो कौन से ड्राइवर्स हैं वहाँ के टंगमर्ग में। उन्होंने बोला हम टंगमर्ग टैक्सी स्टैंड से हैं, कि उन्होंने बोला श्रीनगर वाले जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो 20-20 हज़ार रुपया गुलमर्ग का चार्ज करते हैं। वो पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर 20,000 रुपया हम एडमिनिस्ट्रेशन, गुलमर्ग का एडमिनिस्ट्रेशन, हम 20,000 रुपया हमने चार्ज किया, लेकिन सोचने समझने वाली बात है। 20,000 चार्ज हो सकते हैं? आप ही को बताएंगे। आप गाड़ी कभी हायर करते हो, ऑटो हायर करते हो, क्या आपको रेट ऑनलाइन पता नहीं चलता है कि रेट क्या है? और जो ये टूरिस्ट बाहर से आते हैं, क्या वो गए गुजरे हुए जमाने के लोग हैं? वो क्या जिंगा लाला लगता है उनको कि वो जिंगा लाला है, कि वो आए हैं, हमने जाकिर भाई ने उनको 20,000 रुपया बोला तो और वो दे देंगे? ऐसा नहीं होता है सर। जो वहाँ पे उनका रिपोर्ट उन्होंने किया, वो भी उसमें उसको सोचना चाहिए कि मैं रिपोर्ट जो कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। 20,000 ये जरा आप ही बताइए, आप भी ट्रैवल करते हैं। वैली की जब उनसे सवाल किए तब वो उनसे भी सवाल करना चाहिए था उनको कि क्या आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, अगर कुछ ऐसी इलीगल कार्रवाई हुई है, अगर किसी ने ऐसा कदम उठाया है 10,015 क्या बात की उनको वो मीडिया पर्सन से मैं कहना चाहता हूँ, आपने उनको सवाल नहीं किया, क्यों नहीं किया? वो करना, क्या आप इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की, एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, चाहिए था कि नहीं? तो अगर मैं अब फिर से उनसे कहना चाहता हूँ, अभी भी मैंने कहा है, फिर उनसे अपील करता, आप अगर ऐसा कुछ है, जैसा कि जाकिर साहब ने भी बताया, हो सकता है, हम नहीं कोई गारंटी नहीं देंगे, हो भी सकता है, अगर ऐसा कुछ है, एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर है, उसके खिलाफ कार्रवाई जाहिर बिल्कुल होनी चाहिए, हम भी उसके खिलाफ है। हम ऐसा एक्सेस रेट अगर कुछ होता है, चीटिंग होती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। टूरिज्म पुलिस वहाँ पर है, पुलिस लोकल पुलिस है, उसके पास जाइए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए।
दूसरी जानिब आज रामबन में महकमा जल शक्ति के लिए खदमात अंजाम देने वाले आर्जी मुलाजमीन ने धरना दिया और उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि इनके देरीना मुतालबात की यकसुई की जाए और इनके साथ इंसाफ किया जाए। उन्होंने प्रोग्राम किया था यहाँ पे कि जो हमारे 60 महीने की पेंडिंग वेज जो है वो भी है, और रुबलाइजेशन के लिए जो हमें असर चोर जो हम गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट हमारी जो इस वक्त जो आगे बजट सेंक्शन आने वाला है जिसमें जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब है, अगर वो इस टाइम हमें बजट में करते तो ठीक बात है, अगर नहीं तो हमारी यूनियन जो है जम्मू में वो फिर से काल देगी और आंदोलन शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का डेली वेज जो है वो रेगुलराइजेशन चाहता है और 2 एसआरओ सरकार के पास पड़े हुए हैं, एसआरओ 64 और एसआरओ 520। एसआरओ बनने के बावजूद भी सरकार जो है अभी तक डेली वेजेस को रेगुलराइज करने में असफल रही है। और दूसरी डिमांड हमारी थी, हमारी और पेंडिंग वेजेस जो सरकार के पास 70 से 72 महीने की पड़ी हुई है, उसको भी सरकार जो है, बढ़ई केंद्र की सरकार हो या जम्मू कश्मीर की सरकार हो, उस डिमांड को भी पूरा करने में पूरी तरह से असफल रही है। और तीसरी हमारी डिमांड सरकार के पास थी कि जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और जम्मू कश्मीर केंद्र के अधीन हुआ था, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी मिनिमम वेज एक्ट लागू होता था, लेकिन अभी तक वो रेट जो है जम्मू कश्मीर के डेली वेज को नहीं मिला है। श्रीनगर के नूरबाग इलाके में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया जिसमें 5 मकानात जलकर खाकिस्तर हो गए। ये वाक़या आज सुबह पेश आया। श्रीनगर के पालपुरा नूरबाग इलाके में पीर की सुबह आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया जिसमें 5 मकानात जलकर खाकिस्तर हो गए। महकमा फायर एंड एमरजेंसी के एक अहदेदार ने बताया कि नूरबाग पालपुरा की रख कॉलोनी में आज सुबह 11 बजकर तकरीबन 20 मिनट पर एक मकान में आग के शोले भड़क उठे जिसने यानी क़रीब के जो दीगर इमारतें थीं उसको भी अपनी लपेट में ले लिया। ताहम बर वक्त कार्रवाई की गई और आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही हैं। इस ज़िम्मन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पन्नुं नाव ते बेयि वंतो ये नाम लोग थोड़ा बहुत वंतो अत बारस मस मे ना पान शरीफ खानदार छ नाम रियाज अहमद हंदरू ये दसल करान मौजूद ये कुछ जाए छ गड वंतो ये रख कॉलोनी नूरबाग जी मीटर लोगे कि क्या 12 बजे त्रावन पावर यमो तो 10 बजे गो टावर टच बे गोवा टच वन लोन में दोपन तो वीडियो तो सूजी ना अत कर आज दोपस लिंक बोल ता आज दोपस लिंक बोल दोपन ना यह दो बड़ यमन पे दो मे दोन बचन खानदार कथ मन महस महस मे सोरे ओमुत बेस मे नची सह चलान कंपनी ऑटो तमिस मालिकस मन 2 लाख रुपये वजू तमिस रात अनमत मे थो होटल तो ना पे तुम हावो बह कत लाकरस मज बे कोरिन जायदाद बे कोरिन त्राम सह हावो बह तुह आपुज वन खुदा वुन कह सह कोरिन बर्दर कोरिन सोन नचु सोन कोरिन वरिन सोन सह रोड मे सोदा लास्ट में तो तू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आवा योर आई वारिया तो मन छम तुम क्या हो कि हम को करो मत महस में साथ हम तो सोर के तो सोदा वो सोर और कोता नुकसान है वारिया सोचो पाई ज्यादा कुछ भी के 20 लाख रुपए कार बे सोदा क्या मालस में कितना मकान दे दो पांच वन क्या अपील कर मदद जाए कह मदद खेन चेन ना पलो बे मे वन कोरिन ज्यादा पन ज्यादा सह त्राम तुम यू तक तथ वीडियो तुम वो मोज माली नुकसान कूता जानी नुकसान। दूसरी जानिब कंगन में भी आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। कंगन के काव शेरवान जंगलाती इलाके में आग भड़क उठी। बताया गया कि सिंध फॉरेस्ट डिवीज़न की टीमों ने आग पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए। बताया गया कि मौसम के खुश्क होने के नतीजे झाड़ियों में आग लगी जो काफ़ी एक बड़े हिस्से तक वो फैल गई, ताहम आग पर काबू पा लिया गया।
पूंछ के मंडी इलाके में महाशिवरात्रि के पेश नज़र हुकाम की जानिब से इंतजामी उमूर यानी अंजाम दिए जा रहे हैं। आज डीसी पूंछ विकास कुंदल ने शुखोरी मंदिर पहुंचे और इंतजामात का मुआयना किया। देख रहे हो महाशिवरात्रि का जो महापर्व है 26 तारीख को होने जा रहा है, उसी सिलसिले में यहाँ हमारे डीएम साहब आए थे। डीएम साहब के साथ पूरी उनकी टीम आई हुई थी और श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई कमी पेशी ना हो शिवरात्रि के महापर्व पे, इसलिए उन्होंने फैसिलिटेशन करने के लिए श्रद्धालुओं की फैसिलिटेशन करने के लिए उन्होंने सबको डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि शिवरात्रि के पहले सारे इंतजाम पूरे किए जाए ताकि किसी तरह की कोई कमी पेशी ना आए। हम दिल की गहराइयों से डी साहब का धन्यवाद करते हैं और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने वक्त पे आके यहाँ पे सारे जो दिशा निर्देश दिए और इसमें मैनेजमेंट कमेटी को भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हर तरह से सहयोग मिलेगा और रास्ते में जो स्टॉल लगते हैं उनको भी किसी तरह की कोई परेशानी ना आएगी। और सबसे बड़ा रोल जो यहाँ 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड का होता है, उनका भी दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं। 6 को शिवरात्रि का महापर्व है, उसी की तैयारी जो यहाँ पे शिवखोड़ी मंदिर में जैसे हर साल यहाँ पे एक अच्छा सा यज्ञ होता है और भंडारा होता है, उसी की हम रिव्यू करने के लिए यहाँ पे आए थे। यहाँ पे सारी लाइन डिपार्टमेंट्स, पुलिस, पीएचई, हेल्थ, सब डिपार्टमेंट्स हमारे साथ आई थी और हमने क्या यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स को क्या रिक्वायरमेंट है जैसे तो उस तरीके कोई उस दिन क्योंकि काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आना एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया है कि हम कोई इशू ना आए उसके लिए हम प्रायर एक मीटिंग रखें। उसी की मीटिंग के सिलसिले में हम यहाँ पे आए थे और कुछ डिसीजन हमने लिए ताकि 26 को जो शिवरात्रि का प्रोग्राम है वो एक अच्छे से तरीके से हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तलबा के साथ परीक्षा पर चर्चा की। इस मौके पर गांदरबल के बशमूल जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में चर्चा को हुकाम की जानिब से लाइव पेश किया गया। दूसरों की सुख के लिए जो हम विद्यार्थियों को सलाहें देते हुए हमको इंस्पायर Pariksha Pe Charcha, it's a very good initiative taken by our Prime Minister Narendra Modi. It was first held in 2018. Now it has become an annual event. It's a very good because it helped many students to realize that failure is a part of success. It is not the opposite of success. क्योंकि बहुत से ऐसे students मैंने भी देखे हैं, मेरे साथ भी है, जो ऐसा समझते हैं कि जब भी उनकी जर्नी में failure आता है, they just give up and they remain at the back क्योंकि उन्हें लगता है that they do not have the potential to move forward. Therefore उनकी जो long term goals होते हैं उन पर एक negative impact पड़ता है जिसकी वजह से फिर वो उनको अचीव नहीं कर पाते। ये हर एक स्टूडेंट में वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स रेडी टू मीट द फेलियर। परीक्षा पे चर्चा बीइंग अ वेरी गुड इनिशिएटिव, इट हैज हेल्प्ड मेनी स्टूडेंट्स टू अनलॉक देयर पोटेंशियल, टू अनलॉक देयर टैलेंट, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के पास एक टैलेंट होता है, हर एक स्टूडेंट के पास वो पोटेंशियल होता है एंड वही पोटेंशियल, वही स्ट्रेंथ उसे आगे लेता है और वो अपने गोल्स को अचीव करता है। As we all are gathered here to celebrate the 8th edition of Pariksha Pe Charcha, which was hosted by our Narendra Modi PM, and its aim is to relieve the stress among the students, among the exam holders. So we have to we have to keep one thing in mind, that exams are the part of our journey, not destination thing. ये परीक्षा पे चर्चा जो प्रोग्राम है ये 2018 में शुरू हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जी ने शुरू किया था और आज 8th एडिशन था इसका। यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। तो ये परीक्षा पे चर्चा का जो मेन जो फोकस है ये है बच्चों में जो एग्ज़ाम के दौरान स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए ये इंटरेक्टिव प्रोग्राम रखा जाता है। बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, ताकि बच्चों का जो स्ट्रेस है एग्ज़ाम विद डिस्कशन, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बातचीत होती है बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, तो वो स्ट्रेस जो है वो कम हो जाए। डायरेक्टर महकमा फिशरीज़ AM टक ने आज ज़िले कुपवाड़ा में महकमा फिशरीज़ और दीगर बाज़ी यूनिट्स का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ स्कीम्स पर अमल आवरी से मुताल्लिक़ भी जायज़ा लिया। बेसिकली क्या है, जो हमारा सेक्टर है, जो फिशरी सेक्टर है, ये पोटेंशियल की बात होती है और फिजिबिलिटी की बात होती है। फिजिबिलिटी अगर लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में होगी तो वहाँ पर ही जिस चीज़ का पोटेंशियल, जहाँ पर पानी होगा तो वहाँ पर जरूरी फिशरीज भी होगा। तो उस हिसाब से लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा खासा पोटेंशियल है। उस हिसाब से जो भी उनको जितने भी ट्राउट, खासकर ट्राउट की मैं बात करूँगा, जो
ट्राउट मछली है, तो उसके यूनिट्स हमने यहाँ पे उसके लंगेट कॉन्स्टिट्यूशन चूँकि अच्छा खासा पोटेंशियल है, तो उसी हिसाब से चूँकि फॉर्म बेनिफिशियरीज भी काफ़ी सारे थे, तो उनमें वो हमने इंसेंटिव प्लस ये जो सब्सिडी कंपाउंड है वो डिसबर्स किया। चूँकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हमारे यहाँ है उनके नंबर था, चूँकि आजकल डिजिटल ज़माना है, आजकल वेबसाइट पर भी जा सकते हो, हमारे एक्सटेंशन वर्कर हर जगह हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर साहिबान और उनके बगैर जो हमारी एक्सटेंशन है वो जगह जगह पे है, तो उनसे वो जो स्कीम्स है हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट के उनसे उनको रब्ता करके, या हम भी वैसे भी बीच बीच में हम डिस्ट्रिक्ट में भी कैंपस कर। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। दिल्ली में वजीर दाखिला से वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे के बशमूल दीगर उमूर पर किया तबादला ख्याल। पार्लियामेंट में इजलास में शिरकत के लिए इंजीनियर रशीद को 2 रोज़ा मशरूत जमानत। पेरोल के दौरान फोन, इंटरनेट और मीडिया से बातचीत पर रहेगी पाबंदी। इल्तिजा मुफ्ती के 2 मुहाफिज PSOs खदमात से कर दिए गए मुअत्तल। PDP सरबराह ने हुक्काम को बनाया सख्त तनकीद का निशाना, कहा बिला वजह की गई है कार्रवाई। पूंछ के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन। GOC ने राजौरी सेक्टर का किया दौरा। करना में तलाशी मुहिम के दौरान हथियार, गोला बारूद किए गए बरामद। किश्तवाड़ में 5 अफराद से जायद एक साथ जमा होने पर इम्तना आयद। एहतजाजी मुजाहरों में इजाफा और अमन ज़ब्त में खलल की बुनियादों पर अहकामात जारी। श्रीनगर में एहतजाज करने वाले आर्जी मुलाजिमीन को पुलिस ने लिया तहवील में। रामबन में महकमा जल शक्ति के मुलाजिमीन का भी धरना, मुतालिबात की यकसोई पर दिया जोर। और श्रीनगर के नूरबाग और कंगन में आतिशज़दगी के वाक़यात, भारी माली नुकसानात, 5 मकानात जलकर हुए खाकिस्तान। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।